तो इसमें हमने बात किया था किसका, ये बोर्ड मास के क्वेश्चन की ब्रैकेट वाले, है ना। सॉल्व कर लिया है तुम लोग, सॉल्व कर लिए इसको, हाँ सॉल्व कर लिया है ना। तो देखो पहले इसको देखते हैं, ये क्या है, भिन्न का भाग, क्या है, तो भिन्न का भाग। अब भिन्न के भाग में करते क्या है, जो ये पहले जैसे लिखा हुआ है ना उसको ऐसे ही लिख देंगे, 12/8। भाग है तो भाग के जगह पे गुणा कर देंगे। फिर ये अब 14/15 लिखा हुआ, ये नियम होता है इसका कि अगर जो 14/15 लिखा हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, 15/14 कर देंगे, यही तो होता है। और अगर 8/3 लिखा हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, 3/8 कर देंगे। यानी कि कुछ भी लिखा होगा भिन्न में तो ये अगर जो सीधा लिखा हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14/15 है तो ये क्या हो जाएगा, 15/14। अब फिर यहाँ भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा। 3/7 है तो क्या लिख देंगे, यहाँ 7/3 लिख देंगे। अब करना क्या है, हमको देखना है कि ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में कौन कौन कट रहे हैं। जैसे 12 और 8, 15 और 14, 7 और 3। तो 12 और 8 में कौन कट रहा है, कोई कट रहा है भाई। तो हम ऐसी संख्या की तलाश करेंगे या ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे जो दोनों को कट कर दे। क्योंकि भाई 8 के पहाड़े में 12 तो आता नहीं है, न 12 के पहाड़े में 8 आता है। तो हमें करना क्या होगा, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो क्या करे, 12 को भी कट कर दे और 8 को भी कट कर दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, 4। तो 2 से तो हो जाएगा, लेकिन वो क्या है, 4 जो है थोड़ा और बड़ा है। 2 से अगर जो कट करेगा तो एक बार और कट करना पड़ेगा, और 4 से कट करेगा तो सीधा सीधा कट हो जाएगा। 4 तियां 12, 4 दूनी 8। 15 और 14 किसी से कट होंगे ये, यानी 15 और 14 में किसी से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता है ना। क्योंकि 2 से 14 में भाग जा सकता है, लेकिन 2 से 15 में भाग नहीं जा सकता है। 3 से 15 में भाग जा सकता है, लेकिन 3 से 14 में भाग नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 15 और 14 दोनों में भाग जा सके। 7 और 3 देखो, 7/3 क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे दोनों कट कर सकते हैं, नहीं कट कर सकते। तो देखो जो बचा है 3/2, यहाँ गुड़े ये क्या है, 15/14 गुड़े 7/3 है ना, क्या 7/3 नहीं। तो पहले हमने क्या कहा कि तिरछा नहीं, पहले हमने कहा कि ऊपर नीचे देख लेते हैं कट होता है कि नहीं कट होता है। अब लिख लिया हमने ये, अब हम क्रॉस चेक करेंगे, यानी कि तिरछा चेक करेंगे कि कट रहा है, कौन सा कट रहा है, कौन सा नहीं कट रहा है। जैसे देखो अब यहाँ 3 और 14 को देखेंगे, क्या 3 और 14 कट होगा, क्या 2 और 15 ये दोनों कट होंगे, किसी से भाग नहीं जा सकता इसमें। अब देखो 15 और 3, तो कहेंगे 3 से 15 में तो भाग जा सकता है, तो दे दो 3 एकन्यम 3 पच्चे 7 एकन्यम 7 दूनी। अब देखो यहाँ पे 3/2 5/2 गुणे 1/1। अब यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ चेक किया, यहाँ से यहाँ चेक किया, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब 3 से और 1 से चेक करेंगे, क्या 3 से और 3 से 1 में भाग जा सकता है, 1 से 3 में भाग जा सकता है, जा सकता है भाई। 1 से 3 में तो हम भाग दे सकते हैं, लेकिन अब एक हम कहेंगे कि 1 का पहाड़ा पढ़ो कि 3 आ जाए तो कितनी बार पड़ेगा, 1 तियां 3, 3 बार पड़ेगा। 1 तियां 3, यानी कि 1 का गुणा अगर जो 3 में करेगा तो कितना 3 ही तो आएगा। तो फिर से वही तो 3 ही आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहाड़ा वाड़ा इसका नहीं पढ़ेंगे। तो ये कटेगा नहीं, है ना, ना 2 से 1 कटेगा, ना 3 से 1 कटेगा। अब करेंगे क्या, ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे और नीचे का गुणा नीचे करेंगे। 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 15 का गुणा 1 में करेंगे 15 ही आएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4। तो ये हो जाएगा 15/4 इसका आंसर। अब इसको चाहो तो मिश्र भिन्न यानी कि सही में लिख सकते हो, जैसे 15 में भाग कर देंगे किससे, 4 से,
4 तिया है 12, 5 में से 2 जाएगा 3। अब ये जो भागफल है वो कहाँ आ जाएगा, सही में जो शेष है वो 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे। इसको हम पढ़ते हैं 3 सही 3/4। ओके, सॉल्व किया है तुम लोगों ने, आ रहा है, इतना आ रहा है 15/4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं भिन्न का भाग। अब इसमें देखो ये भी क्या है, ये भिन्न का गुणा है ना, ये भिन्न का गुणा है। तो इसमें करना क्या है, देखो भिन्न के भाग में भी हम करते क्या है, जैसे ये 8/4 लिखा है, ये 7/3 लिखा हुआ है ना। तो भाग को हम क्या करते हैं, गुणा पहले बनाते हैं, भिन्न का गुणा बनाते हैं। और ये ऑलरेडी क्या है, भिन्न का गुणा है ही। तो हमें क्या करना है, पहले इसको देखना है कि ऊपर नीचे कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि 48 और 15 क्या आपस में भाग एक दूसरे से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 15 से 48 में भाग हो जाएगा। कैसे भाई, 15 के पहाड़े में 48 आता है, 15 तिया 45 ही तो आता है। अगर जो 16 होता तो 16 का भाग जा सकता था, 16 से भाग जा सकता था। तो इसका मतलब 48 और, अच्छा ये बताओ मुझे कि 48 और 15, मान लो 15 से भाग तो 48 में नहीं जा रहा, लेकिन ऐसी कोई संख्या बताओ कि जो 48 को भी भाग मतलब विभाजित कर दे और 15 को भी विभाजित कर दे। 3, कौन से है, 3 से अगर जो 48 को कट करेंगे तो 16 और 3 को 3 से 15 को तो 3 × 5 = 15। ये बताओ 30 और 16 किसी से कट होगा, किससे कट हो जाएगा भैया, कट होने का मतलब भाग चला जाए, समझ रहे हैं ना। तो किससे, 2 से, 2 15 हमें 30 और 2 8 16। क्या 14 और 6 कट जाएंगे, 2 7 और 2 3 6। अब इतना काम कर लिया, काम ये कर लिया कि अंश और हर को देखा, कट किया, जो कट हो रहा था हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब जो बच गया है उसको एज इट इज लिख लेना है, यानी कि जैसे है वो ऐसे उसको लिख लेना है। यहाँ पे 16/5 है, 16/5 को लिख लेंगे, गुणा 15/8 है तो 15/8 को लिख लेंगे, ये 7/3 है तो 7/3 को लिख लेंगे, है ना। तो ऊपर नीचे कट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है तिरछा चेक करेंगे, यानी कि क्रॉस चेक करेंगे, देखते हैं किसी की कटता है कि नहीं कटता है। देखो 16 और 8 क्या भाई कट होंगे, भाग जाए, तो कहेंगे 8 से 16 कट हो जाएगा। 8 × 8 = 8, 8 दूनी 5 × 5 = 5, 5 तिया। अब यहाँ पे देखो 2/1, 3/1 और 7/3, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब क्या बचा, 2/1 गुणे 1/1 गुणे 7/1। अब कुछ नहीं कट हो रहा है तो ऊपर का गुणा क्या कर देना, ऊपर, और नीचे का नीचे। 2 का गुणा 1 में करेगा 2, 2 का गुणा 7 में करेगा 2 7 14, और यहाँ पे 1, यानी कि ये कितना आंसर हो जाएगा इसका, 14, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो ये ब्रैकेट का क्वेश्चन है। हमें पता है कि ब्रैकेट जो होते हैं, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेखीय, और एक जो होता है वो बड़ा कोष्टक, और एक होता है मझला कोष्टक, और एक होता है छोटा कोष्टक। समझ रहे हैं। इससे पहले हमने बताया था कि अगर जो जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो भाग होता है, गुणा है, जोड़ है और घटाना है, यानी कि डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है और सब्ट्रैक्शन। अब पहले सबसे पहले हम जो सॉल्व करते हैं वो इसमें क्या, भाग को, फिर गुणा, जोड़, उसके बाद घटाने। तो यहाँ तो ब्रैकेट एक ही है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ब्रैकेट कितने हैं इसमें, एक ही ब्रैकेट है। वो कौन सा ब्रैकेट है, छोटा, है ना। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 35 प्लस ऐसे ही लिख देंगे, 2 से भाग 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 गुणे 15 प्लस 8 माइनस 6, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद गुणे 7 प्लस 8 भागे 4। अब यहाँ देखो, जब तक बाहर गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी नहीं करेंगे, कब तक,
जब तक कि इसमें पूरा का पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। यानी गुणा, जोड़, घटाना, भाग जितना भी है सब सॉल्व कर देंगे। इसके जगह पे जितना आएगा उतना लिख देंगे, फिर ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बाहर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 35 प्लस, अब ये 15 नवा कितना होता है भाई, 15 नवा 135 प्लस 8 माइनस 6 गुणे 7 प्लस 8 भागे 4। अब यहाँ पे देखो 35 प्लस, अब जोड़ेंगे 8 5 13 के 3 हासिल, 1 3 और 1 4 और ये 1 माइनस 6 गुणे 7 प्लस 8 भागे 4। तो यहाँ 35 प्लस, अब यहाँ 143 में से 6 को घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना बचा 3 और यहाँ पे 1, 137। अब ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो भी था हमने सॉल्व कर दिया है ना। और इसके जगह पे यानी कि 18 भागे 2 गुणे 15 प्लस 8 माइनस 6, इसके जगह पे कितना आ गया 137। अब गुणे 7 प्लस 8 भागे 4। अब इसमें देखेंगे कि अगर भाग है तो पहले भाग को ही सॉल्व करते हैं। 35 प्लस 137 गुणे 7, अब 4 का भाग 8 में करेंगे, 4 दूनी, इसके जगह पे 2 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, 7 सत्ते 49, 7 त्रिक 21, 4 25, 2 7 करने में 7 2 9, 959 प्लस 2। अब इसको जोड़ देंगे, 9 2 11, 11 5 16 के 6 हासिल, 1 5 1 6, 6 3 9 और ये 9, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 996। आ रहा है सभी का? गुड। तो ये रहा ब्रैकेट का। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे इसमें तीनों ब्रैकेट को इंक्लूड करके, यानी कि तीनों ब्रैकेट, यानी जो बड़ा ब्रैकेट होता है, एक मझला ब्रैकेट होता है और एक छोटा ब्रैकेट होता है, सबको सम्मिलित करके आगे हम पढ़ेंगे। तो इतना मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, तुम लोग देखो ये क्या है, ये भिन्न का जोड़ है। अब इसमें देखेंगे हर क्या है, 8 है, 7 है और 14 है। अब यहाँ पे हर तो बराबर है नहीं। अब हर बराबर नहीं है तो पहला काम करना है कि हर का लासा निकालना है ना। तो देखो हर का लासा निकालेंगे, यानी कि 8 7 और 14, 2 चौके 8 7, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 7 7, फिर 2 से कट करेंगे इसको 7 7, फिर 7 से 7 इकन्ने 7। यहाँ पे देखो 2 गुणे बात नहीं, 2 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते, लासा कितना आया 56। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिखेंगे क्या 56। अब 8 से इस 56 में क्या करना है, भाग करना है। तो 8 से अगर 56 में भाग करोगे तो 8 सत्ते 56, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो कितनी बार भाग गया भाई, 7 बार। अब उस 7 का क्या कर देना है, 7 को ले जा करके गुणा कर देना है किसमें, 14 में। तो 14 सत्ते कितना होता है 98 प्लस 7 अट्ठे 56, 8 9 72, 14 चौका 56, 4 चौके 16। इतनी बात समझ में आई। अब इसको जोड़ देंगे, 6 2 8, 8 16 के 6 हासिल, 1 1 1 2 7 2 9 और 9 18 बट्टे कितना हो जाएगा 56। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, कट कर सकते हैं, 2 से 2 9 18, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 9 3 12 8 2 10, यानी कि ये आ जाएगा कितना 93 बट्टे 28। इसको सही बट्टे में भी लिख सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं 12 8 और 6। पहला काम क्या करना है इसमें, पहले तो जो हर है हर का पहले लासा निकाल लेना है ना। अब हर का लासा निकालते हैं, देखते हैं लासा कितना आएगा। 12 8 और 6, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 2 3 6, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, फिर 2 से कट करेंगे
2 एक अन्य में 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से कट करेगा तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। इसका लासा कितना आ जाएगा भाई? 24। फिर वही काम करेंगे जो यानी कि हर से हर में भाग करेंगे, यानी कि 12 से 24 में भाग करेंगे तो 12 दूना 2 बार भाग जा सकता है, 2 का गुणा 8 में करेंगे 16 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 3 9 27 प्लस 6 चौके 24, 4 सत्ते 28। अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 8 7 15, 15 6 21 के 1 हासिल 2, 2 4, 2 6, 6 और 1 7, तो ये 71 बटे कितना हो जाएगा? ये 24। ओके, अब यहाँ पे देखो भिन्न समझ में आ गया जी कैसे लगाना है? अब इसमें देखना जो चिन्ह है, यानी कि जो इसमें चिन्ह है भाग का भी है, गुणा का भी है, जोड़ का भी है, घटाने का भी है। तो पहले सॉल्व क्या करेंगे? जब ऐसे कभी भी क्वेश्चन तुमको मिले तो पहले करना क्या है? पहले भाग को सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे गुणा, तीसरे नंबर पे जोड़, चौथे नंबर पे घटाना, यानी कि सबसे लास्ट में घटाना सॉल्व करना होता है और सबसे पहले भाग को सॉल्व करना होता है। अगर तुमने पहले जोड़ को ही सॉल्व कर दिया या पहले गुणा को, भाग है और भाग को छोड़ करके तुमने क्या कर दिया? गुणा को सॉल्व कर दिया, तो सवाल तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना? फिर उसका आंसर गलत आएगा या जो सही आंसर है उससे अलग आएगा। तो पहले और एक चीज और देखो, यहाँ पे जैसे 8 भागे 4 भागे 2, अगर जो भाग लगातार दे रखा है तो पहले जो दाहिने साइड से है, दाहिने साइड से शुरू करेंगे भाग करना। 2 से भाग पहले 4 में करेंगे तो कितना आएगा भाई? 2 दूनी 4, यानी कि 8 भागे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे किसमें? 8 में, तो 2 चौके 8, यानी इस जगह पे कितना आ जाएगा? 4। अगर कहीं तुमने ऐसा कर दिया कि 4 से भाग 8 में कर दिया, 4 दूनी 8 और भागे 2, तो 2 एक अन्य में 2, देखो उल्टा कर दिया, आंसर तुरंत क्या हो गया? अलग हो गया, है ना? सही आंसर 4 है और गलत आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि 24 भागे 3 से भाग 6 में करेगा, 3 दूनी 6 प्लस 8 गुणे 2 तिहाई 6 गुणे 15 माइनस 12। अगर भाग यहाँ पे है तो इसको भी साथ में, इसको और इसको दोनों भाग एक साथ में कर सकते हैं। फिर 2 से भाग 24 में करेंगे तो 12 दूना कितना होता है? 24 प्लस 8 गुणे 3 गुणे 15 माइनस 12। अब यहाँ पे देखो 12 प्लस 8 त्रिक 24 गुणे 15 माइनस 12। अब यहाँ 24 का गुणा 15 में तो कहेंगे कि 15 का पहाड़ हमें आता है, लेकिन हमको कितनी बार? 10 ही बार तो आता है, और पढ़ना कितनी बार है? 24 बार। तो कुछ नहीं, बस अगर जो नहीं आता है तो इसे गुणा कर लो, 15 चौके 60, 15 दूना 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36, यानी कि कितना लिखना है हमें? 360। तो 12 प्लस 360 माइनस 12। अब यहाँ पे देखो, या तो पहले इसको जोड़ दो, ये प्लस है ये माइनस है, या तो दोनों ऐसे घट जाएंगे, तो पहले जोड़ ही लो। 300 कितना हो जाएगा? 72 माइनस 12। 372 में से 12 को जो घटाओ कितना आ जाएगा? 360। ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, है ना? तो एक ब्रैकेट का बताया हमने कि कैसे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ देखा किस तरीके से लगता है। फिर देखा कि जो भिन्न का गुणा होता है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फिर देखा हमने क्या? भिन्न का भाग देखा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जब चिन्ह जो है, चारों चिन्ह क्वेश्चन में मौजूद हो, यानी कि भाग भी हो, गुणा भी हो, जोड़ भी हो, घटाना भी हो, तब कैसे सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? अभी सारे ब्रैकेट तो नहीं बताया गया, लेकिन एक ब्रैकेट जो छोटा ब्रैकेट था उसको हमने बता दिया। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्या कि जो ब्रैकेट है, कौन कौन से ब्रैकेट है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे और ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक।